उलमाए अहले सुन्नत मसामीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हम और आप निहायती अदब व एहतराम के साथ, ये चाय से शोर व शराबा हो रहा है, इसको रोक दिया जाए तो बेहतर है। जिस आदमी के पास चाय पहुंचे वो सुकून से हासिल कर ले, शोर न करे। निहायत ही अदब व एहतराम के साथ अल्लाह के रसूल हमारे आका और मौला जनाबे अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह। एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी महफिल है और बहुत ही उम्दा निजामत हो रही है। अभी तक जो खिताब हुए वो भी बहुत मुदल्लल व मुफस्सल, और जिस शख्सियत के ऊपर आपकी निगाहें लगी हुई हैं वो शख्सियत भी स्टेज पर जलवाफरोज है। बहुत ही जल्द मेरे बाद आपकी खिदमत में वो हाजिर हो जाएंगे। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर आया हूँ। ये जश्न गौसुल बरा है। बेशक बड़ी मोहब्बत के साथ बैठें, चाय भी पिएं, और सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल है, ये कोई बेअदबी ना हो जाए। बेशक शायर हैं बिला तमहीद, तमन्ना मैं कुशों की जब सुनी जन्नत में पीने की। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमन्ना मैं कुशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, और हदें तुमने मिला दी हौज कौसर से मदीने की। हदें तुमने मिला दी हौज कौसर से मदीने की, और नसीमे सुबह की खाना तलाशी ली गई जिस दम। नसीमे सुबह की खाना तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की, और जिसे मिल गया मेरे आका का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। बेशक बेशक। जिसे मिल गया मेरे आका का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत में वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है। सुभान अल्लाह। जो हजरात मदीना पाक देख कर आए हैं उनकी निगाहों से वो जलवे आज भी उनकी निगाहों में घूमते होंगे। जिसे मिल गया मेरे आका का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बाग जन्नत का वो क्या करेगा मदीने में जिसको ठिकाना मिला है।
और किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें गौस का आस्ताना मिला है। मचल के बोले गौस आजम के नाम पे सुभान अल्लाह। सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें गौस का आस्ताना मिला है। हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें मदार का आस्ताना मिला है। बुलंद आवाज से हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आस्ताना मिला है। हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें साबिर अलाउद्दीन का आस्ताना मिला है। हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें बाबा निजामुद्दीन का आस्ताना मिला है। और हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, हमें मखदूम सिमना का आस्ताना मिला है। हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाएं, करीब आ जाओ, हमें हाफिज शाह जमाल औलिया का आस्ताना मिला है। हम सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें शादरगाही महबूब इलाही का आस्ताना मिला है। हम सब अटरिया वालों खुशकिस्मत हैं, आप सब अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, तुम्हें शादी में हुजूर का आस्ताना मिला है। और हम बहुत अच्छा मुकद्दर पे कुर्बान जाए, हमें इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत का आस्ताना मिला है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। जिन आस्थानों पर अपने तो अपने हैं, बेगाने भी अपनी पेशानियों को झुका दिया करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, जर्रे झड़कर तेरी पैदारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ये वो आस्थाने हैं, अल्लाह कबीरा गौसे आजम का आस्थाना वो आस्थाना है। हजरत शाह वलीउद्दीन कुतुबुल मदार का आस्थाना वो आस्थाना है। हजरत मुजद्दिद मुनव्वर अल-फिसानी क़य्यूम ज़मानी का वो आस्थाना है कि आज भी अकबर के चेहरे से इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी ने जो नकाब उठा दिया था, अकबर का चेहरा आज भी नजर आ रहा है। ये वो आस्थाने हैं, ये वो आस्थाने हैं। इन्हीं आस्थानों से हमें दीन मिला है, इन्हीं आस्थानों से आज हमें गौसुल बराक करने का, जलसा करने का मौका मिला है। न जाने क्या हाल हुआ होता है हिंदुस्तान का, इन बुजुर्गाने दीन ने हमारे आपकी लाज बचाई है। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हम और आप अहले सुन्नत वल जमात पर अकीदे पर कायम व दायम हैं, जश्न गौसे आजम मना रहे हैं। बहुत अच्छा। ये सब देन है इन्हीं बुजुर्गाने दीन की। अगर हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 साल बगदाद के जंगलात में बगैर खाए पिए ना गुजारे होते तो ये दीन हमें ना मिला होता। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अजमेर शरीफ की धरती पर अल्लाह कबीरा गैर मुस्लिमों की तानों को ना सुना होता, ये दीन इस्लाम हम तक ना आया होता। अल्लाह कबीरा मुजद्दिद मुनव्वर अल-फिसानी क़य्यूम ज़मानी ने अकबर के सामने खड़े होके उसके चेहरे से नकाब को ना हटाया होता, हमें दीन इस्लाम ना मिला होता। क्या बात। और आगे बढ़ते चले, हजरत शाह जमाल औलिया रामपुरी ने अगर अपने जलवे रामपुर में ना बखेरे होते तो ये दीन हम तक सही मानों में ना पहुंचा होता। पीलीभीत शरीफ का दूल्हा कुतुब पीलीभीत हजरत हुजूर शादी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पीलीभीत शरीफ की चटाई पर बैठकर दीन इस्लाम की तबलीग अगर ना की होती तो सही मानों में ये दीन इस्लाम हमें ना मिला होता। और आगे बढ़ते चले, हम बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। अल्लाह कबीरा वो भयानक वक्त सन 1272 को याद करें जिस वक्त मज़ारात को कबर पुजवा कहा जाता था, मज़ारों को मिट्टी का ढेर बताया जा रहा था।
एहसान है उस मुजद्दिद का सारी खानकाहों पर और सारी खानकाहों के सज्जादा नशीनों पर। आज इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से लोग बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, मसल के आला हजरत के नारे से चिढ़ते हैं। ऐ इमाम अहले सुन्नत की नगरी में रहने वालों, अटरिया के खुश अकीदा मुसलमानों, ये वो मुजद्दिद है जो गौसे आजम की करामत है, हजरत ख्वाजा आजम की इनायत है। बहुत अच्छा जुमला है, ये गौसे आजम की करामत है और मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन की इनायत है। ये मुजद्दिद इस्लाम ने सन 1272 हिजरी में जन्म लेने के बाद बरेली वालों के ईमान को नहीं बचाया, बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईमान और ईकान की हिफाजत फरमाई है। इसीलिए तो गौसे आजम ने और मेरे रसूल आजम ने इमाम अहले सुन्नत के नाम को पूरे हिंदुस्तान में आम कर दिया है। सारी दुनिया में आला हजरत का नाम लिया जा रहा है। बेशक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई बाबा। सुभान अल्लाह, ये कौन आला हजरत है? ये गौसे आजम की अकीदत देने वाले आला हजरत हैं। शाहजहां औलिया की विलायत को पहचानवाने वाले आला हजरत हैं। शादी में हुजूर की मोहब्बत को हमारे दिलों में भरने वाले आला हजरत हैं। और उसी अपने मोहसिन से आप बगावत करते हो। वो मोहसिन इंसानियत भी है और मोहसिन अहले सुन्नत भी है। कहां कहां उनके एहसान को देखोगे, कहां कहां उनके एहसान को देखोगे। अल्लाह कबीरा, ये वो मुजद्दिद है कि हर खानका की आपने हिफाजत की है, हर सिलसिले में आपने जो है उस सिलसिले वाले की बड़ाई की है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे अजीम खानका जो है वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की खानका है, जो खानका है चिश्तिया है। अल्लाह कबीरा, हजरत आला हजरत अल्लाह ताला उन्होंने सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों की वो ताज़ीम की है। आज लोग इल्जाम लगाते हैं कि मुजद्दिद इस्लाम ने लिखा है तो सिलसिला कादरी पर लिखा है, ताज़ीम की है तो सिलसिला कादरी के बुजुर्गों की है, इसका सिलसिला बढ़ाया है तो सिलसिला कादरी को बढ़ाया है। ऐ अजरिया के खुश अकीदा मुसलमानों, तारीख का मुताला करो। ये वो मुजद्दिद है, इसकी नजर में कोई एक सिलसिला नहीं था, सारे सिलसिलों की इस मुजद्दिद ने हिफाजत की है। बहुत सुभान सिलसिलों को हमारे सामने लाके रखा है। आज शोरगुल थोड़ा सा, बहुत थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर आया हूं। ये गौसे आजम की महफिल है। अल्लाह कबीर, कौन गौसे आजम? बात आई तो सुनते चले। अलिफादात यौमिया में खुद अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि आपका एक मुरीद खास इंतकाल कर गया, उसको कब्र में रख दिया। जब मुनकर नकीर आए सवाल करने के लिए, और मुनकर नकीर ने आने के बाद कहा, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो गौसे आजम के मुरीद ने फरमाया, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। फिर कहा मादीनों का, तेरा दीन क्या है? फिर फरमाया, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। सुभान अल्लाह। यह है गौसे आजम के मुरीद का अकीदा। अल्लाह कबीरा, आज मसले के आला हजरत पे एतराज किया जाता है। इसी सवाल पर गौर करें आप। दूसरे सवाल पर उसने कहा, मादीनों का तेरा दीन क्या है? फरिश्ते ये सवाल करते हैं। और मुर्दा अगर मोमिन है, ईमान वाला है, ईमान के साथ दुनिया से गया है, तो जवाब आपको मालूम होगा। स्टेज पर उलमा तशरीफ रखे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं। मुर्दा क्या कहता है? दीनी अल इस्लाम, दीनी अल इस्लाम। क्या कहा?
दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तो ऐ मसल के आला हजरत पर एतराज करने वालों, क्या उस मुर्दे का कोई अपना दीन है जो वो ये कहता है मेरा दीन इस्लाम है? क्या किसी नई दीन का वो बानी दुनिया में था? जिस दीन की तरफ वो कह रहा है कि मेरा दीन इस्लाम है, मेरी बात को बड़ी तवज्जो से सुने और जहन में बिठाएं। बहुत मुख्तसर सा वक्त है। वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। बात समझ में आ गई होगी, उसका दीन नहीं है, वही दीन है जो मदीने वाले आका ने दिया है। गौसे आजम का गुलाम का फरमान जो फरमाया था, उनका मंशा यही है, तू रब के बारे में क्या पूछते हो? जो गौसे आजम का रब है वो मेरा, जो गौसे आजम का दीन है वो मेरा दीन है। ऐ मसल के आला हजरत पर एतराज करने वालों, तवज्जो दो। मेरा दीन इस्लाम है, तेरा कोई अपना दीन नहीं है, किसी दीन का तू बानी नहीं है, वही तेरा दीन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन है, जो मजहब इस्लाम है। बिला तफसील के लिए फिर कभी वक्त होगा। बिला तफसील समझे कि मसलक इमाम आजम है, मसलक इमाम आजम है। इन देवबंदी वहाबियों से बचने के लिए, तखस्सुस के लिए, इम्तियाज पैदा करने के लिए मसलक आला हजरत का नारा लगाया जाता है। ये इमाम अहमद रजा का मसलक नहीं है, मसलक तो वही है। या रसूलल्लाह, या गौस, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूलल्लाह। आज लोग कहते हैं जो पांचवा मसलक कहां से आ गया? तो पांचवा मसलक तो जब हो जब वो आला हजरत का मसलक हो। आला हजरत ने किसी नई दीन की या नए मसलक की बुनियाद रखी हो। पांचवा मसलक तो जब हो, अगर पांचवा मसलक मानोगे तो कब्र में मुर्दा कह रहा है मेरा दीन, तो क्या उसका दीन है वो? तो जब वहां उसका दीन नहीं, तो यहां मसलक आला हजरत बोले किसका मसलक है? ये वही सिद्दीक़ अकबर का मसलक है, उमर फारूक आजम का मसलक है, उस्मान गनी का मसलक है, हजरत शेर खुदा का मसलक है, हसनैन करीमैन का मसलक है, हजरत शाहमदार का मसलक है, हजरत गौसे आजम का मसलक है, हजरत शाह जमाल औलिया का मसलक है, जो तमाम बुजुर्गों का मसलक है, वही आला हजरत का मसलक है। अच्छा है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। मसलक नहीं है। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। हम जितने भी औलिया अल्लाह हैं, हर एक की अजमत के कायल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सदवार अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम सलासिल के बुजुर्गों की अजमतें आज हमारे आपके दिलों में पनाह गुज़ी हैं, और ये सब देन है मुजद्दिद इस्लाम की। और मैं बताऊंगा आपको, जो मसल के आला हजरत का मानने वाला है, आला हजरत के मसलक से जुड़ा हुआ है, वो तमाम बुजुर्गों की अजमत को मानता है, शाहमदार को भी मानता है, शादी में हुजूर को भी मानता है, हजरत गौसे आजम को भी मानता है, शाह बदियुद्दीन को भी मानता है, बाबा निजामुद्दीन को भी मानता है। और इससे हट जाए अहले सुन्नत वल जमात ही के दरमियान जो आला हजरत के मसलक से को ये कहते हैं ये पांचवा मसलक है, चाहे वो हजरत शाह बदियुद्दीन कुतुबुल मदार से मुंसलिक हो या हजरत शाह सादी में हुजूर से मुंसलिक हो, वो किसी ना किसी वली की शान में गुस्ताखी जरूर करते मिलेंगे आपको। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उलमा फरमाते हैं। और खुद देख ले, अगर किसी ने आला हजरत की शान में तौहीन की तो वली का गुस्ताख हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी रज़वी कादरी किसी वली की तौहीन करता हुआ कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कि ये फैजान है मुफ्ती आजम का। जो मुफ्ती आजम का हो गया वो कुल औलिया का हो गया, वो किसी का गुस्ताख नहीं हो सकता, वो किसी का गुस्ताख नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, हमें आला हज़रत ने घुट्टी में पिला दिया।
यही मेरे पीर मुर्शिद ताजुल शरिया ने घुट्टी में हमें पिलाया है। अल्लाह कबीर, हम किसी की गुस्ताखी नहीं करते व खिलाफ और लोगों के, हम किसी की शान में तौहीन या तनकीस नहीं करते, हम तमाम मदारात पर हाजिरी देते हैं और खुद आला हज़रत ने हाजिरी दी है। मैं एक बात कहकर आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सफीपुर शरीफ जिला उन्नाव में है, वहां के बुजुर्गों के ताल्लुक से आपके सामने अगर बयान किया जाए तो पूरी रात खत्म हो जाएगी। वहां पर एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो बहुत हैं, हजरत ख्वाजा अब्दुल समद जिनको कहा जाता है मखदूम सफी, बड़े अजीम बुजुर्ग हैं सिलसिला चिश्तिया के। वहीं पर एक बुजुर्ग हैं हजरत शेख मोहम्मद आरिफ, जिनका लाशा मुबारक जमीन के ऊपर रखा हुआ। तमाम लोग दफन होते नीचे और वो खुदा के रसूल का गुलाम उम्मती जमीन के ऊपर, गौसे आजम जमीन के नीचे, कुतुब आलम जमीन के नीचे, सिद्दीक़ आजम जमीन के नीचे, रसूल आजम जमीन के नीचे, रसूल का गुलाम जमीन के ऊपर। मैंने हाजिरी दी। हज़रत फरमा रहे हैं सच है। जिला उन्नाव में सफीपुर शरीफ है, मदीनतुल औलिया कहा जाता है। मैंने हाजिरी दी, अर्ज किया हुजूर आलम तखय्युल में, मेरे जहन में सवाल है हुजूर, ये तमाम आका नीचे आप ऊपर, गुंबदे खजरा से जवाब, गुंबदे मुबारक से जवाब आया, नादान तू जानता नहीं है, कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो ये कहते हैं रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए। जब गुलामे रसूल का ये आलम है तो रसूल पाक का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह माशाअल्लाह। चिश्तिया के बुजुर्ग हैं हजरत शेख मोहम्मद आरिफ, बात तो बहुत लंबी है, आला हजरत तशरीफ ले जाते हैं वहाँ। लोग कहते हैं कि सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्गों में कुछ नहीं लिखा है, आला मुताला करो, मुताले में वुसअत पैदा करो, तब पता चलेगा। हजरत आला हजरत अल्लाह कबीर आला हजरत हाजिरी के लिए जाएं, क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह। जब मदीनतुल औलिया सफीपुर शरीफ में मुजद्दिद इस्लाम पहुंचा, जो ही हद शुरू हुई चप्पल पैर से निकाल दी। सुभान अल्लाह। यह है तालीम। आला हजरत से बगावत रखने वाले, मसलक से चलने वाले आला हजरत को समझो, उन्हें दिल में बिठाओ। और वहां पहुंचने के बाद जब हजरत शेख मोहम्मद आरिफ के आस्ताने पर हाजिरी दी, हजरत मखदूम सफी के आस्ताने पर हाजिरी दी, तो वही ये शेर लिखा था, बड़े शौक से पढ़ते हैं हमारे उलमा। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, गौर से, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। जो कुछ भी मैंने बयान किया बस यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूं। शायर हिंदुस्तान स्टेज पर तशरीफ फरमा है। जो कुछ भी मैंने बयान किया है, बयान करने में से सबको लिसानी में जो गलती हुई अल्लाह ताला उसे माफ फरमा दे, और हम सबको तमाम औलिया अल्लाह के दामन से जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए और मसल के हक पर कायम दायम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।